गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि अपन एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर चुके थे। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। 1.1 में अपने रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, 1.2 में अपन फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि कोई से भी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेके और फंक्शन बनाया जाता है। ठीक है, रिलेशन बनाया जाता है। अब फंक्शन की बात करते हैं। रिलेशन और फंक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फंक्शन भी वही बात होती है बाकी देखो एक एग्जांपल के हिसाब से अपन समझते हैं। जैसे कि एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 4 5 6। ठीक है, जब एक क्रॉस बी अपन करते हैं तो होता है 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, यह हर एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट होता है और इसकी इमेज होती है। ठीक है, एलिमेंट 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज 5 है, 1 की 5। तो फंक्शन जब अपन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होती है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज। मतलब इसमें फंक्शन कुछ इस टाइप से बन सकता है कि 1 4 2 5 और 3, मतलब ये पहली वैल्यू रिपीट ना हो। जैसे रिलेशन में अपन 1 1 1 जो भी वैल्यू बनती थी वो ले लेते थे। बाकी फंक्शन में क्या होगा, यदि 1 आ गया तो अब 1 नहीं आएगा, 1 के अलावा कुछ भी आ जाएगा। मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज। यहाँ पे 1 की इमेज 4 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, 1 की इमेज 6 भी है। बाकी फंक्शन तभी डिफाइन कर पाएंगे अपन जब एक एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज हो। ठीक है, यदि ऐसा रहा कि एक और 1 आ गया यहाँ पे तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन का ये होता है कि ईच एलिमेंट्स हैव वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, तो आपको फंक्शन समझ में आया होगा। अब अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन आपकी एक्सरसाइज में मैपिंग के हिसाब से समझाया गया है, तो अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन को पढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फंक्शन आपको समझ में आया होगा। फंक्शन के बाद अब अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे एज पर मैपिंग के हिसाब से। ठीक है, मैं लगभग क्वेश्चन आपको मैपिंग के हिसाब से करवाने वाला हूँ। मैपिंग के हिसाब से, मैपिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन ने दो ये पैराबोला बनाए। ठीक है, ये दो सेट है, ये x ये y। ठीक है, और y इक्वल्स टू fx होता है। मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए y में एक वैल्यू रहेगी। मतलब यदि यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब ये सेट किस भी तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि ये फंक्शन ऐसा है, फंक्शन n to n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n नेचुरल नंबर, w होल नंबर, r रियल नंबर। ठीक है, इस टाइप से इनको डिफाइन करते हैं। z यानी कि इंटीजर है ना, रेशनल नंबर मतलब q, इस टाइप से इनको डिफाइन करते हैं। तो n मतलब नेचुरल नंबर, n से n एक फंक्शन है, मतलब इधर भी नेचुरल नंबर है और इधर भी नेचुरल है। और फंक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे फंक्शन आपको दे रखा है, मान लो एक्स स्क्वायर दे रखा है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू आप 1 रखोगे, मान लो इधर 1 भी है तो 1 पे 1 का स्क्वायर ही आ गया। ठीक है, जब 2 रखोगे तो 2 पे 4 मिली, 3 रखोगे तो 3 पे इधर कोई 9 होगा, वो मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा कि इसके अंदर हर एक एलिमेंट की एक इमेज मिलेगी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में अपने को मेनली पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है 1 1 और ऑन 2। ठीक है, एक ही और आच्छादक पे, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव मिलके बाइजेक्टिव बनाते हैं। अभी अपन समझते हैं क्या होता है इंजेक्टिव, क्या होता है 1 1, क्या होता है बाइजेक्टिव मतलब ऑन 2। ठीक है, तो पॉज द वीडियो। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है। फंक्शन में अब फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 1 1। ठीक है, 1 1 फंक्शन 1 1 या हिंदी मीडियम वाले एक की क्या होता है, 1 1 में होता है कि एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि अपने समझा जाए, मान लो ये x है, ये y है और y इक्वल्स टू fx है।
ठीक है, 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बार बार ये क्या बना रहे हैं, बाकी इन्हीं के हिसाब से अपन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब अपने क्वेश्चन आएंगे ना तो क्वेश्चन के हिसाब से अच्छे से समझ में आएगा। 1 1 का मतलब होता है कि इधर वाले हर एक एलिमेंट के लिए इधर एक और केवल एक ही इमेज होगी, ठीक है। अब दो इमेज कैसे बन सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये एक सेट है, ठीक है, ये मैंने सेट लिया है एक नेचुरल नंबर का 3 4 5 6, ठीक है। अब यदि फंक्शन मेरा 2x है, फंक्शन मेरा 2x है, तो x की वैल्यू यदि मैं 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखता हूं तो ये 4, 3 रखता हूं तो 6, ठीक है। और आगे ये क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है इसलिए 7 के बाद यहाँ पे 8 भी रहेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि एक एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज है, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं 1 1, ठीक है। 1 1 यदि फंक्शन होगा तो उसमें एक ईच एलिमेंट्स हैव वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। ईच एलिमेंट्स हैज वन एंड ओनली वन इमेज इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब यदि दो इमेज वाली कंडीशन, तो दो इमेज वाली कंडीशन इस टाइप से बनती है जैसे कि दो सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ले लिया, एक नेचुरल नंबर का ले लिया, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ इंटीजर का। इंटीजर मतलब कि उसके अंदर सारे नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो सब इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और यदि इस कंडीशन में y = f(x) जो फंक्शन है वो मान लो x² रहा, ठीक है, वो x² रहा, तो इसके अंदर क्या होगा कि यदि x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, या इसकी प्लेस पे यदि मैं इसको लेता हूँ, एक सेकेंड, अभी आपको 1 1 का पूरा अच्छे से समझ में आएगा क्या है 1 1 और क्या है मैनी वन, ठीक है। हाँ, वो फंक्शन जिसको अभी मैं समझाने वाला हूँ वो मैनी वन फंक्शन है। ये -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये इंटीजर का सेट है। इसके अंदर यदि मैं फंक्शन को डिफाइन इस टाइप से किया है कि f(x) = x² या y = x², ठीक है, तो इसके अंदर यदि मैं वैल्यू y की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू -1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 मिलती है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी मतलब 3 रखता हूँ तो 9 मिलेगी, 4 और 1 रखता हूँ तो भी क्या मिलेगी 1, क्योंकि x², ठीक है। तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और +1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो इस टाइप का फंक्शन जिसमें एक इमेज ना होते हुए दो एलिमेंट की एक इमेज होती है, ठीक है, कोई से भी दो एलिमेंट की एक इमेज होती है, तो उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। 1 1 फंक्शन वो होता है जिसमें एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होती है, ठीक है। जिसमें एक एलिमेंट की एक इमेज हो वो 1 1, जिसमें एक एलिमेंट की दो या दो से अधिक हो उसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। इनके नाम से स्पष्ट है, 1 1 1 एलिमेंट 1 इमेज, मैनी वन मैनी एलिमेंट 1 इमेज, ठीक है, मैनी एलिमेंट 1 इमेज, ठीक है। ये हो गया अपना 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन अच्छे से ध्यान में रखना, 1 1 और ऑन टू, ठीक है, ये दो पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। 1 1 को ही इंजेक्टिव बोला जाता है, 1 1 फंक्शन को ही इंजेक्टिव बोला जाता है, ठीक है, इंजेक्टिव, ठीक है। तो 1 1 आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं ऑन टू की। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है दोस्तों। 1 1 फंक्शन क्लियर है, अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू 1 1 की डेफिनेशन ध्यान में रखना है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज, ठीक है। अब ये 1 1 कब, यदि इस पे फिर से आ जाता हूँ एक सेकंड के लिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये 1 1 कब नहीं होता, जब इसमें क्या होता कि ये नेचुरल नंबर का सेट और ये इंटीजर का सेट होता। फॉर एग्जांपल जब ये इंटीजर का सेट होता और ये नेचुरल नंबर का सेट होता, तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 है, इंटीजर में माइनस वाली वैल्यू भी है। तो इससे और इससे क्या समझ में आता है अपने को कि इसमें जितने भी नेगेटिव थे उनकी तो इमेज ही नहीं है, ठीक है। इस टाइप की कंडीशन यदि बनती है तो वो भी 1 1 नहीं होता है। 1 1 वही होता है जिसमें हर एक एलिमेंट की एक इमेज होती है, ठीक है। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें होता है कि हर एक इमेज ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, हर एक इमेज ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, मतलब हर एक इमेज के लिए एक एक एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करता हूँ यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ये इससे है, मतलब इसका इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपना 1 1। बाकी ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या जरूरी होता है, इधर की जितनी भी इमेजेस है सबके लिए इधर एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, यदि सबके लिए एलिमेंट है तो ये क्या बन जाएगा ऑन टू, अदरवाइज ये ऑन टू नहीं रहेगा। ठीक है, 1 1 में क्या हुआ, इधर की सारी वैल्यू ऑक्यूपाइड होना चाहिए, ऑन टू में इधर की सारी वैल्यू ऑक्यूपाइड होना चाहिए। हर एक इमेज के लिए एक एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, ये कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है ताकि अपन क्वेश्चन को समझते टाइम, क्योंकि अपन करना तो वर्बली है क्वेश्चन को, बाकी कंसेप्ट यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो अपन वर्बली नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि 1 1 के लिए इधर की सारे एलिमेंट्स के लिए इमेज होनी चाहिए, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और कोडोमेन के सारे इमेजेस के लिए इधर एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लिखता हूं मैं, ये ऑन टू वाली कंडीशन है। पॉज द वीडियो। मैंने 4 एग्जांपल लिखे हुए हैं, पॉज करके आप भी अपने से देख सकते हो। उसके बाद अपन मैं बताता हूं कि कौन कौन सा 1 1 ऑन टू या फिर मैनी वन जो भी है। ठीक है, लेट्स डू। ठीक है, फंक्शन, पहले फंक्शन को देखते हैं। 1 1 की डेफिनेशन एक बार रिवाइज करो। Each elements have one and only one image। ठीक है, ये है 1 1। ऑन टू के लिए ईच या हर एक इमेज के लिए एक एलिमेंट्स होना चाहिए, एक भी इमेज नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, एक भी इमेज, इधर सारी इमेजेस है, इधर सारे एलिमेंट्स है। अब चेक करते हैं अपन, क्या ये 1 1 है, सारे एलिमेंट्स के लिए इधर इमेज है और एक एक ही इमेज है, मतलब ये 1 1। ठीक है, ये 1 1 है। ऑन टू की बात करेंगे तो 2 इमेज बच गई, 2 इमेज के लिए यदि इधर कोई एलिमेंट ऑक्यूपाइड नहीं है तो ये ऑन टू नहीं। ठीक है, दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। इसमें देखो सारे एलिमेंट्स के लिए इमेज है, बट एक वर्ड ध्यान रखना, 1 and only 1 इमेज, हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज। अब यहाँ पे क्या है, 2 एलिमेंट्स के लिए एक इमेज, मतलब ये 1 1 ना होके कैसा बन गया, मैनी वन फंक्शन बन गया। क्या बन गया, मैनी वन। ये है मैनी वन। और ऑन टू की बात करें तो वही कंडीशन, ये 3 छूट गए तो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, थर्ड फंक्शन की बात करेंगे तो इसके अंदर देखो 1 1 वाली कंडीशन अप्लाई हुई क्या, नहीं, मैनी वन वाली कंडीशन बन गई, तो 1 1 तो ये नहीं है, ये क्या है, मैनी वन। ऑन टू की बात करें तो बिल्कुल ऑन टू, सारे के सारी इमेजेस के लिए इधर एलिमेंट, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि 1 and only 1 एलिमेंट, ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर चलेगा। फोर्थ, ये तो हो गया है ना, ऑन टू भी बन गया। फोर्थ फंक्शन की बात करते हैं। फोर्थ फंक्शन में देखो 1 1 है, ऑन टू है। ठीक है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी। ठीक है, तो 1 1 मतलब हर एक एलिमेंट्स के लिए एक इमेज, ऑन टू मतलब हर एक इमेज के लिए एलिमेंट, कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए। जैसे इधर खाली बच गया था, इधर खाली बच गया था, है ना, ऐसी कंडीशन नहीं बननी चाहिए। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक एक क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। अब देखो, अभी अपन ने जो एग्जांपल समझे तो उसमें ABCD 1 2 3 4 अपन ने मन से कुछ भी ले लिया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे, क्वेश्चन अपने को कुछ अलग रहेंगे, इस टाइप से रहेंगे जैसे कि अपने को एक फंक्शन दे रखा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन fx = 2x है। ठीक है, इज नॉट बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, मतलब एक एक ही है, एक एक ही है बट अच्छा तक। ठीक है, एक एक ही और अच्छा तक बोलते थे, एक एक ही है बट अच्छा तक नहीं है, ये शो करना। तो अच्छा, हमेशा अपन क्या बोलते हैं कि 1 एलिमेंट्स की 1 इमेज। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1 1, बट इसके अंदर अपने को ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि एक एलिमेंट की एक। और नेचुरल नंबर की यदि बात करें तो कितने चेक करेंगे, नेचुरल नंबर 1 से लेके तो इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस मेथड को मैं समझा भी दूंगा। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि 2 एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको, ये डोमेन होती है और ये कोडोमेन होती है। ठीक है, अपन डोमेन में 2 एलिमेंट्स लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट x1 एंड x2
आर टू एलिमेंट्स इन डोमेन। ठीक है, x1 और x2 दो एलिमेंट्स है। ठीक है, अब मैंने क्या करा है यहाँ पे, एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया। ठीक है, और मेरे को क्योंकि इसको 1-1 प्रूव करना है, मतलब x1 के लिए भी एक अलग इमेज होनी चाहिए, x2 के लिए भी एक अलग इमेज होनी चाहिए। ठीक है, बट मैं इसका उल्टा लेके चलूंगा, मतलब मैं x1 x2 दो एलिमेंट्स लिए मैंने। ठीक है, और दोनों के लिए मैं मान के चलूंगा कि fx1 बराबर fx2, मतलब कि दोनों की इमेज मान लो ये एक पॉइंट है, इसमें fx1 बराबर fx2 है, मतलब दोनों की इमेज में एक मान के चलूंगा। ठीक है, बट मेरे को कभी ये ऐसा इंप्लाइज कर दे, इसको मैं लेके चलूंगा मैनी वन के फॉर्म में, और यदि मेरे को इंप्लाइज कर दे कि x1 और x2 दोनों आपस में बराबर है, x1 और x2 मतलब दोनों आपस में बराबर है, मतलब x1 x2 दो अलग वैल्यू नहीं है, दो एक ही वैल्यू है, और दो एक ही वैल्यू के लिए मतलब एक ही वैल्यू है, मतलब एक एलिमेंट से, दोनों एक ही एलिमेंट से, और एक एलिमेंट की एक इमेज होना स्वाभाविक। ठीक है, तो अपने को हर बार यही फिनोमिना अपना, यही तरीका अपनाना है कि x1 और x2 दो एलिमेंट्स लेने हैं, और यदि उनको fx1 और fx2 को लेके चलते हैं, जैसे मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, fx1 और fx2 मतलब fx अपना क्या है 2x, तो 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2। तो इसने क्या इंप्लाइज कर दिया भैया, हम लेके चले थे x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट्स, दोनों की इमेज मैंने बराबर ली थी, बट मेरे को बाद में सोल्व करने पे क्या मिला कि दो एलिमेंट एक्चुअली में दो नहीं, वो एक ही एलिमेंट है, दोनों बराबर है, मतलब एक एलिमेंट के लिए एक इमेज वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। मतलब इतना करने के बाद आप बोलोगे कि फंक्शन इज 1-1। ठीक है, 1-1 के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस इतना सा करना है आपको कि x1 और x2 दो एलिमेंट लेना है, fx1 इक्वल्स टू fx2 लेके चलना है, चेक करना है। यदि आपका ऐसा बनता है fx1 fx2 लेके चलते हो और x1 इक्वल्स टू x2 आता है, तो ये बन जाएगा आपका 1-1। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग खराब नहीं करना है बिल्कुल भी। अब अपन बात करते हैं ऑन-टू की। ठीक है, ये 1-1 तो बन गया, मैं अच्छे से उतार देता हूँ इसको। लेट fx1 इक्वल्स टू fx2, 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, फंक्शन इज 1-1, ये 1-1 वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अब ऑन-टू की बात करते हैं। तो अपने को ऑन-टू के लिए सबसे पहले खुद को फीलिंग आनी चाहिए, खुद को समझ में आना चाहिए कि ऑन-टू है कि नहीं, उसके बाद लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं, अपन लिख सकते हैं। ठीक है, सामने वाले को समझाना है बस। तो दोनों नेचुरल नंबर के सेट है, मतलब डोमेन में भी नेचुरल नंबर है, रेंज में भी नेचुरल नंबर है। फंक्शन fx स्टार्ट, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। ठीक है, फंक्शन अपने को y इक्वल्स टू ये y, ठीक है, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 2x दे रखा है। ठीक है, अब अपनी ऑन-टू की कंडीशन क्या होती है कि सारे के सारे इमेजेस के लिए एक एक एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट, ऐसे करके सारे के सारे। और इसमें क्या होगा, सबके लिए एक एक, सबके लिए, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए एक एक इमेज, या सब जितनी भी इमेज है सबके लिए एक एक एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, ये ऑन-टू की कंडीशन है। अब अपने को फाइंड करना है, तो देखो चेक करते हैं अपन। 1 के लिए भी एक वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो, हर एक इमेज के लिए एक एक एलिमेंट्स होना चाहिए, मतलब 1 के लिए भी एक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं, देखो y इक्वल्स टू अपने को 2x दे रखा है, ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, फंक्शन को चेंज कर देंगे, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू y बाय 2। ठीक है, x इक्वल्स टू y बाय 2, ये बात क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हर एक इमेज के लिए एक एलिमेंट्स होना चाहिए, मतलब कि इस जो 1 है, ये 1, इस 1 के लिए भी इधर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब इस फंक्शन में अपने को y की वैल्यू 1 कब मिलेगी, y की वैल्यू 1 कब मिलेगी, जब अपन क्या करें, या इसको मैं नहीं बदलता हूँ, चलो y की वैल्यू 1 कब मिलेगी, जब मैं x की प्लेस पे 1/2 रखूंगा। और x की प्लेस पे 1/2 में रख ही नहीं सकता, क्योंकि x वाली जो कंडीशन है उसमें सारे नेचुरल नंबर है, उसमें सारे नेचुरल नंबर है, मतलब 1/2 तो एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो 1/2 यदि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर इधर है ही नहीं, मतलब हर एक इमेज, मतलब 1 के लिए यहाँ पे एक भी एलिमेंट्स नहीं है।
1 के लिए एक भी एलिमेंट नहीं है मतलब कि ये ऑन टू नहीं है। मैंने कहा हर एक इमेज के लिए एक एलिमेंट्स होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 1 की बात कर रही मैंने, ठीक है। 2 के लिए बात करेंगे तो 2 के लिए तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। बाकी इस 1 का क्या, और यदि ऑन टू नहीं बताना है तो एक एलिमेंट ढूंढ लो इसे, और एक एलिमेंट मैंने ढूंढ लिया कि इसके अंदर 1 की वैल्यू नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1 इज बिलोंग्स टू या नो एनी elements on domain for image 1, therefore f1 by 2 equals to 2 into 1 by 2 1, but 1 by 2 is not belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 by 2 नेचुरल नंबर है ही नहीं, और नेचुरल नंबर है ही नहीं तो वो इधर हो गई। 1 by 2 is not belongs to a natural number, hence function is not on to, ठीक है। ये इसका था, तो ये फंक्शन क्या बना अपना 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो 1 1 में आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, ऑन टू में आपको थोड़ा सा ध्यान, ये मैपिंग यदि आप कर भी दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से भी समझाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है दोस्तों। अब कल अपन एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है वो मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आता है और इम्पोर्टेंट है और समझ में उससे पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप अपनी वही पुरानी वाली बात, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।